Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a uniform rod of density rho is placed in a white tank containing a liquid of density rho naught. Okay, rho naught is greater than rho. The depth of the liquid in the tank is half the length of the rod. The rod in the equilibrium with its lower end resting on the bottom of the tank. In this position, the rod makes an angle theta degree with the horizontal. Okay, so ऑप्शन ए में आपको थीटा यहाँ पर फाइंड आउट करना. ओके, ऑप्शन ए sin theta is equal to 1/2 रूट ऑफ रो नॉट माइनस रो नॉट डिवाइड बाय रो. ऑप्शन बी में साइन थीटा इक्वल टू रो नॉट बाय 2 रो. ऑप्शन सी में गिवन है साइन थीटा इक्वल टू रूट ऑफ रो बाय रो नॉट. डी में गिवन है साइन थीटा इक्वल टू रो नॉट बाय रो. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम. क्योंकि रॉड को अगर आप क्या करें, किसी एक लिक्विड में डाल लें जिसकी आपकी डेंसिटी रो नॉट है, और आपको यहाँ पर इक्विलिब्रियम की क्या बतानी है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको कंडीशंस बतानी है. ओके, सो क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इक्विलिब्रियम. ओके, इक्विलिब्रियम, जो रॉड आपकी रहेगी इक्विलिब्रियम में रहेगी. ओके, तो चलिए बच्चों, इक्विलिब्रियम से यहाँ पर क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम से मतलब है कि रॉड आपकी देखिए बैलेंस सिचुएशन में, तो उस पर जो भी आपके फोर्स लेंगे, नेट फोर्स एक्ट हो जो होता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, वो कितना हो जाएगा? आपके जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, नेट फोर्स. ओके, और यहाँ पर देखिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं. इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी होता है कि जो आपका नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क, टॉर्क किसके कारण लगता है? आपका जो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस, जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनका जो रोटेशनल इफेक्ट होगा, नेट समेशन ऑफ दिस टॉर्क शुड आल्सो बी इक्वल टू जीरो. ओके, जो भी आप पर टॉर्क लेगा उसका नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए. तभी हम बोल सकते हैं आपका सिस्टम क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. A uniform rod of density rho is placed in a wide tank containing a liquid of density. ओके, तो देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या कर रखा है, इस कंडीशन में क्या दिया आपको? एक वाइट टैंक है. ओके, दिस इज द वाइट टैंक. इसके अंदर क्या आपकी कोई रॉड क्या कर रही है? लाई कर रही है. ओके, दिस इज अ वाइट टैंक. ओके, ये आपका एक वाइट एक चौड़ा सा टैंक है. इसके अंदर क्या है? आपका कुछ लिक्विड है और उसमें क्या आपकी एक रॉड रखी हुई है. ओके, कोई आपकी रॉड रखी हुई है. मान लीजिए दिस इज अ रॉड, ये क्या आपकी कोई रॉड इस तरीके से लाई कर रही है. ओके, दिस इज अ रॉड, ये आपकी रॉड है. इस क्वेश्चन में बोला कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ डेंसिटी रो, इस रॉड की डेंसिटी आपको रो क्वेश्चन में गिवन की है. इस प्लेस इन ए वाइट टैंक कंटेनिंग ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो नॉट. लिक्विड की डेंसिटी आपको रो नॉट गिवन है, और ये भी बोला गया कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है? आपके डेंसिटी ऑफ द रॉड से ग्रेटर है. ओके, द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज हाफ द लेंथ ऑफ द रॉड. ओके, लेट हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, इस लेंथ की रॉड की आपकी एल है. ओके, इस लेंथ की रॉड एल है, तो जो जिस लेवल तक इसमें कंटेनर में पानी फिल किया गया है, ओके, जो आपका सॉरी लिक्विड है, वो आपका L/2 लेंथ तक है. हाफ द लेंथ ऑफ द रॉड यहाँ पे लिखा हो गया ना. द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन द टैंक इज हाफ द रेट ऑफ द रॉड. द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम वट इट्स लोअर एंड रेस्ट with its lower end resting on the bottom of the tank. In this position the rod makes an angle theta degree with the horizontal. Okay, ये क्या बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ आपका थीटा डिग्री बनाना है, तो आपको यहाँ पर साइन थीटा यानी कि आपको एंगल फाइंड आउट करना है यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर क्या देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ तक आपका क्या लिक्विड है. ओके, दिस इज द लिक्विड. इस पर इस तरीके से क्या किया? आपका लिक्विड यहाँ पर प्लेस किया गया. ओके, तो देखिए बच्चों, इस रॉड पर आपके क्या क्या फोर्स लेंगे, इस रॉड पर आपके क्या क्या फोर्स लेंगे. ओके, मान लीजिए ये एंड इसका ए एंड है एंड दिस एंड इज द बी एंड. ओके, और अब इसकी जो टोटल लेंथ है, आपको टोटल लेंथ क्वेश्चन में एबी की कितनी गिवन है? आपको एल आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके, इसका देखिए जो आपका मिड पॉइंट होगा. ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है. ओके, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. यहाँ पर क्या लगेगा? आपका mg फोर्स लगेगा विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, mg फोर्स ये लगेगा. ओके, और आपका क्या लगेगा? देखिए इतना पोर्शन जो आपका ए से लेकर, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ई बोल देता हूँ. ओके, ई पॉइंट आप क्या क्या कर रहा है? दिस वॉज लाइंग इनसाइड द लिक्विड, ये लिक्विड के इनसाइड लाई कर रहा है. ओके, तो इस पर क्या लगेगा? आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा. क्या लगेगा? इस पर आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा. ओके, फोर्स ऑफ बॉयंसी मान लीजिए एई का हाफ सेक्शन मान लीजिए यहाँ पर है, सी पॉइंट पर. ओके, यहाँ पर आपका इस तरीके से लग रहा है, दिस इज अवर फोर्स ऑफ बॉयंसी. ये क्या लग रहा है? आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी आपका यहाँ पर लग रहा है. ओके, अब देखिए, अब हमें यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम लोग क्या बतानी, यहाँ पर कंडीशंस बतानी, क्या बतानी? कंडीशंस बतानी. ओके, तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर्स गिवन है, हम इनके टर्म में यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं? डिफाइन कर लेते हैं. ओके, तो देखिए ये आपकी एई लेंथ कितनी हो जाएगी? एई लेंथ को अगर हम कैलकुलेट करें, देखिए बाय द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया और हमें हाइपोटेनस बताना है, थीटा आपको पता है. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर साइन थीटा को अगर यूज करें, तो हम यहाँ पर इसको यूज कर लेते हैं साइन थीटा. साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा आपका देखिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? आपका L/2 डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना है? आपका एई के इक्वल है. ओके, तो हम यहाँ से बता सकते हैं जो आपकी एई लेंथ है ये किसके इक्वल आ गई? आपकी L/2 साइन थीटा के इक्वल आ गई. दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर ए. ये आपकी एई की क्या आ गई? वैल्यू आ गई. ओके, ये आपकी एई की वैल्यू आ गई. ओके,
और देखिए आपका एई का हाफ क्या हो जाएगा एसी, एसी क्या हो जाएगा आपका एई का हाफ है, ओके, जहां पर आपका फोर्स ऑफ बैलेंस एक्ट कर रहा है, ओके। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका एसी होगा, एसी इज इक्वल टू ओवर एई डिवाइडेड बाई टू, ओके, इसका हाफ हो जाएगा, ओके। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब हम देखिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग कंडीशन लगाते हैं, ओके। तो देखिए ये जो पोर्सन आपका एई पोर्सन जो आपका क्या है लिक्विड के अंदर है, इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, इस पर आपका पहला तो देखिए क्या लगेगा, आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा, क्योंकि बॉयंसी के कारण क्या हो रहा है आपका बैलेंस हो रहा है, ओके। तो आप लिख सकते हैं जो आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द रॉड, ये आपके रॉड के वेट के इक्वल होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर द फ्लोटेशन, ये आपकी फ्लोटेशन की कंडीशन हो जाती है, ओके। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है, फोर्स ऑफ बॉयंसी आपका रो इंटू जी इंटू वी के इक्वल होता है। रो के आपका डेंसिटी, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी के आपका वॉल्यूम जो आपका क्या कर रहा है आपका लिक्विड के अंदर लाई कर रहा है, वो वॉल्यूम आपको यहाँ पर लिखते हैं, ओके। अब देखिए आपका रो के आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या आएगा आपका रो नॉट हो जाएगा इंटू जी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखिए इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मान लीजिए आपका क्या है, उसने बोला यूनिफॉर्म रॉड है, ओके। ये रॉड है तो मान लीजिए इसका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, ये एरिया इसका ए इसका एरिया है और एल क्या है इसकी लेंथ है, ओके। हम मान लीजिए इसकी वॉल्यूम लिखनी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी ए, इसका हमने यहाँ पर एरिया कंसिडर कर लिया है, ओके, इनटू इट्स लेंथ, लेंथ कौन सी लेंथ, जो लेंथ आपकी है ये आपका फोर्स ऑफ बैलेंस है, वो लेंथ जो इस लिक्विड के अंदर लाई कर रही है, कितनी लेंथ लाई कर रही है, ए से लेकर ई तक की जो लेंथ है वही लाई कर रही है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, एल बाई टू साइन थीटा की, तो मैंने इसके ऊपर पुट कर दिया एल बाई टू साइन थीटा, ओके। सो दिस इज द फोर्स ऑफ बैलेंस, ये क्या हो गया आपका फोर्स ऑफ बैलेंस हो गया। ये किसके इक्वल है, डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी कि इसके वेट के इक्वल, वेट कितना होगा इसका, वेट होगा इसका मास इंटू ग्रेविटी, ओके। अब देखिए इस टोटल रॉड का मास कितना होगा, मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी रॉड की हमें कितनी गिवन है, रो गिवन है, इंटू इट्स वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी एरिया इंटू इट्स लेंथ, लेंथ क्या इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, रो इंटू ए इंटू एल, ओके। तो ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये इसका मास हो गया, इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ओके। अब देखिए यहाँ से आप जी से जी को कैंसिल, इसको भी कैंसिल मत कीजिए, ओके। ये टर्म आपको यहाँ पर ये आपकी एफबी की टर्म होगी, दिस इज द टर्म विच इज करस्पॉन्डिंग टू द फोर्स ऑफ बॉयंसी एंड दिस इज द टर्म विच इज करस्पॉन्डिंग टू द वेट, ये आपकी वेट के करस्पॉन्डिंग टर्म आ गई है, ओके। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन दिस पोजीशन द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा, हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी, ओके। तो देखिए बच्चों इस पर जो आपका बॉयंसी फोर्स एक्ट कर रहा है वो आपका सी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है और वेट आपका एमजी पर एक्ट कर रहा है, ओके। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण ये रॉड जो आपकी रॉड है, रॉड देखिए एमजी आपका टॉर्क लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो आपका बॉयंसी फोर्स है ये टॉर्क लगा के अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करें तो हमें यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये तब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आएगी, जब इस पर जो आपका नेट टॉर्क एक्ट हो रहा है वो कितना होगा आपका जीरो होगा, नेट टॉर्क कितना होगा आपका जीरो एक्ट करेगा, तभी हम बता सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर आपका फोर्स ऑफ बैलेंस और एमजी तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, और टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ए के अबाउट क्या कर देते हैं, यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, टॉर्क, टॉर्क ऑफ द फोर्स, फोर्स ऑफ बैलेंसिंग एफ बी का भी करेंगे, और वेट एम जी के कारण जो टॉर्क आ रहा है दोनों को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं टॉर्क अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट, यानी कि हम इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर टॉर्क क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, ओके। तो देखिए अब पहले हम एफ बी का टॉर्क निकाल लेते हैं, एफ बी का टॉर्क कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ मान लीजिए कुछ लेंथ होगी इंटू एफ फैक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ फैक्टर, आपका जो थंब पॉइंट कर रहा है वो आपकी साइड कर रहा है, ओके, टुवर्ड्स यू कर रहा है, ठीक है। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ यहाँ पर हम क्या आएगा देखिए, आर कितना हो जाएगा एसी, एसी की लेंथ, एसी की लेंथ कितनी हो जाएगी देखिए यहाँ से ए ई बाई टू, यानी कि एल बाई फोर साइन थीटा हो जाएगी, ओके। तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ से एल बाई फोर साइन थीटा, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ फैक्टर, ओके, क्रॉस एफ फैक्टर यानी कि एफ फैक्टर, एफ फैक्टर कितना हो जाएगा आपका फोर्स, फोर्स कौन सा, फोर्स ऑफ बायंसी, उसकी वैल्यू देखिए हम ऊपर से यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं, ये कितनी है आपको देखिए रो नॉट जी इंटू एरिया इंटू एल डिवाइडेड बाई टू साइन थीटा इंटू कुछ एंगल बनाएगा, ओके। ये आपका देखिए आर वेक्टर आपका ये है और दिस इज अ फोर्स, ये एंगल मान लीजिए आपका अल्फा है, ओके। ये कितना हो गया आपका साइन अल्फा, ओके। ये एंगल आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप कुछ भी एंगल को कंसिडर कर लीजिए, ओके। सो दिस इज द टॉर्क अबाउट द फोर्स, फोर्स ऑफ बायंसी। अब हाँ एमजी के अबाउट जो टॉर्क कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा देखिए, एमजी के अबाउट जो आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे ये आपके देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, एमजी तक का आपकी जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, एमजी आपका हाफ ऑफ द लेंथ पर एक्ट कर रहा है, तो ये लेंथ आपकी कितनी होगी आपकी एल बाई टू, तो आर तो हो गया आपका एल बाई टू इंटू एफ, एफ इंटू एफ, एफ के यहाँ पर एमजी फोर्स है, एमजी फोर्स यानी कि डब्ल्यू, इसकी वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लीजिए रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी, ओके। तो ये हमने ऊपर से वैल्यू पुट कर दी, ओके। तो ये आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, यहाँ पर जो आपका एंगल बनना है वो भी कितना बनना है आपका साइन अल्फा बनना है, ओके। तो यहाँ पर आर एफ साइन थीटा हम यहाँ पर से इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो चलिए ये एंगल आपका आ गया, देखिए यहाँ से आपका साइन अल्फा से आपका साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा,
और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ से आपका जी से आपका ये जी कैंसिल हो गया, एल इंटू एल क्या होगा आपका एल स्क्वायर, ये कैंसिल कर लीजिए आपका राइट साइड में, ओके। और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ से आपका ए से एरिया से आपका ये एरिया भी कैंसिल हो गया। अब देखिए आपकी टर्म क्या क्या बच गई है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जो टर्म बची है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी देखिए कौन कौन सी टर्म बच गई है। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी देखिए एक तो रो नॉट बच गया है, डिवाइडेड बाई देखिए 4 into 2 कितना होगा, 8, 8 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ये टर्म आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आपकी यस इतनी टर्म बची है, ओके। राइट हैंड साइड में देखिए आपका क्या क्या बचा है, रो बचा है, रो डिवाइडेड बाई 2 ये बचा है, ओके। अब देखिए यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं आपका, यहाँ से आपका 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं रो नॉट डिवाइडेड बाई 4 रो, ये किसके इक्वल हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। आपको यहाँ से साइन थीटा फाइंड आउट करना है तो आप लिख लीजिए इसको, साइन थीटा इजिकल टू देखिए 1/4, रूट को मैंने हटा दिया तो ये आपका 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, इसके अंदर क्या बचेगा आपका रो नॉट डिवाइडेड बाय रो, ओके। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा कि आपकी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई है, ओके। तो ये आपकी वैल्यू आ गई एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको थीटा एंगल फाइंड आउट करना था इन टर्म्स ऑफ द साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ द थीटा इज कमिंग आउट टू 1/2 into root of rho naught by rho, okay। So this will be the value of our sin theta, okay। So this will be the answer, ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।